हाय एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम कोऑर्डिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेशंस है क्या। कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं ऐसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ रखा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसमें नहीं आता है। बट प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करने के लिए कोऑर्डिनेशंस की जरूरत पड़ती है। ओके, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का सार भी कहा जाता है। इट्स नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये अलग फंक्शन नहीं है, ठीक है। बल्कि वॉट एवर जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं या मैनेज करने के लिए कोऑर्डिनेशन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है। ओके, वो हम बाद में देखते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसके बीच एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। एक्चुअली जो हमने डिफाइन किया है, द प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट सिंक्रोनाइजेस को हमने पहले ही घेर रखा है कि आपको सिंक्रोनाइजेशन समझना है कि व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा जो इसका एक वर्ड्स है, हार्मोनाइजेशन। ओके, कोऑर्डिनेशंस को समझने के लिए आपको सिंक्रोनाइजेशन एंड हार्मोनाइजेशन समझना पड़ेगा। एक वर्ड है सिंक्रोनाइजेशन, द सिचुएशंस व्हेन टू और मोर एक्शंस, इवेंट्स, ईटीसी हैपन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। ये मीनिंग है, विकिपीडिया पे भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज सिंक्रोनाइजेशंस का जो मीनिंग है, ठीक है, दो या दो से अधिक कोई सिचुएशन एक ही टाइम में होता है, ठीक है। और द एक्ट ऑफ मेकिंग दिस हैपन, मतलब सब को एक साथ जो करने का कह सकते हैं कि अगर हम करवाते हैं, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। आप एक म्यूजिक कंसर्ट को इमेजिन कर सकते हो। म्यूजिक कंसर्ट में क्या होता है, अब ये वाला पिक्चर देख लीजिए जो भी आ रहा है। ओके, तो जो म्यूजिक कंसर्ट में होता है, एक तो जो म्यूजिशियन होता है म्यूजिक प्ले करता है, डायरेक्टर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक साथ बजाता है, डांसर, सिंगर, मतलब इस तरह से सारे एक्ट को सिंक्रोनाइज करता है कि उसका जो रिजल्ट आता है वो उसका क्रिएशंस होता है। ओके, तो दैट इज सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सारे जो एक्टिविटीज होते हैं एट द सेम टाइम वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है। जो डांस का मूवमेंट अब इसमें देख लीजिए, ये जो एग्जैक्टली एट द सेम टाइम सारे का सबका मूवमेंट एक एक तरह है, एक जैसा है, तभी जाके वो रिजल्ट अचीव कर पाता है जो वो करना चाहता है। दैट इज द सिंक्रोनाइजेशन। यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड सिंक्रोनाइजेशन, यू नीड टू गो थ्रू द विकिपीडिया इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज हार्मोनाइजेशन भी है, द एक्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंट पीपल, प्लान्स, सिचुएशंस सुइटेबल फॉर ईच अदर, ठीक है। जो डिफरेंट पीपल है, प्लान्स है, सिचुएशंस है, उसको एक दूसरे के लिए सुइटेबल बनाना ही हार्मोनाइजेशन है। तो वी नीड टू हार्मोनाइज द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड टू हार्मोनाइज द एक्शंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई भी चीज आपको गोल अचीव करने के लिए हार्मोनाइज करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को, एक्टिविटीज को। तो हमने जो ऑर्केस्ट्रा जो और म्यूजिक का जो एग्जांपल दिया, दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल। तो सेम थिंग जो मैनेजर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वही कर रहा होता है। दे हार्मोनाइज और सिंक्रोनाइज द activities of different department and different peoples towards achieving the common goal. Okay, that is synchronization. You know, the without synchronizations, without coordinations, nobody can achieve the goals. Actually goals achieve नहीं कर पाएगा, वो different different directions में जाएगा। अब समझते हैं organizations को। अगर आपको कोऑर्डिनेशन समझना है, सिंक्रोनाइजेशन समझना है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, और ये जो बना होता है सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट सब सिस्टम है। ओके, या आप सिर्फ देख लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट है सब सिस्टम के रूप में, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, और वो जो सारे सब सिस्टम है एक दूसरे से डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है और इंटरलिंक्ड है। ओके, तो व्हाट द मैनेजमेंट डज एक्चुअली, okay, management just link the actions of or efforts of different department towards achieving common goal, that is known as coordinations actually। जब आप ऑर्गेनाइजेशंस को समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में a large number of people are working together, a large number of departments working together to achieve a common goal, then what the management just link their efforts toward achieving common goals, or you can say the synchronize the efforts of different departments or different peoples towards achieving a common goal। अब ये कैसे करना, एक दूसरे से लिंक करवाना होता है, तो मैनेजर ये करता है ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज गोल्स वोंट बी एबल टू अचीव्ड। ओके, नाउ
द सेकेंड लाइन हमने या तो द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन. जस्ट कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, लिंक करना है टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल, जस्ट लाइक एन ऑर्केस्ट्रा. ओके, थ्रू और through the coordination process, management again synchronize the efforts and activities of the various units of the organization. That again the same word, keywords, synchronizes the efforts. ठीक है, उसको हार्मोनाइज करता है, एट द सेम टाइम परफॉर्म करता है. अब सोचो लिंक क्या होता है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन को कहाँ का काम है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, गुड्स एंड सर्विसेज. यही परचेज डिपार्टमेंट है. परचेज डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल परचेज करना, से फॉर एग्जांपल, ठीक है. प्रोडक्शन से आगे फिर सेल्स डिपार्टमेंट है. अब इसको समझे. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल के लिए परचेज डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है. अब पता चला कि यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शॉर्टेज हो गया रॉ मटेरियल के, बट ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. तो इट नीड टू कोऑर्डिनेट ना, कि शॉर्टेज ऑफ, कब शॉर्टेज हो सकता है, या इसे फिर इसको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं अब शॉर्टेज होने वाला है, सेफ्टी लेवल से खत्म हो गया. ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट का आप रॉ मटेरियल खरीदना शुरू कर दीजिए. ठीक है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट. अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पता चला कि अभी रॉ मटेरियल ही नहीं खरीदा गया, ये बैठे हुए हैं. फिर सेल्स डिपार्टमेंट, उधर सेल्स का डिमांड है. सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दूसरा ये हो सकता है कोऑर्डिनेशन. सेल्स डिपार्टमेंट चाह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, या 10% अगर हम अपने सामान को बेचना चाहते हैं तो 10% हम डिस्काउंट दें. लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एग्री नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको लगता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फीस फिर हमारा जाने लगेगा, या फाइनेंस डिपार्टमेंट बीच में आ जाता है. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो मैनेजर का काम है इस कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज करना, हार्मोनाइज करना, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट पीपल. ओके, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट होता रहता. और डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका अपना पॉलिसीज होता है, उस वो अपना तरीका होता है काम करने का. तो उन सबको हार्मोनाइज करना, ठीक है, सिंक्रोनाइज करना मैनेजमेंट का काम होता है, जो कि कोऑर्डिनेशन कहलाता है. तो इसीलिए द प्रोसेस थ्रू द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस मैनेजमेंट सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, और सॉरी डिपार्टमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन या एडमिन, सेल्स, परचेज, इन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना. अदरवाइज ऑल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट सब सिस्टम एक्चुअली, एंड मैनेजमेंट लिंक दिस सब सिस्टम टुवर्ड्स अचीविंग द गोल. तो आगे लाइन ये है कि मैनेजर मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करता है. ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड विच इज सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम. जब हम मैनेजर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, विच इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम. अब ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है एंड विच इज इंटरलिंक एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम, एंड सिस्टम ऑफ इंटरलिंक एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम. ठीक है, मतलब है एक सब सिस्टम से बना होता है. लाइक सब सिस्टम्स में क्या है, 4 डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, and a manager needs to link these diverse group towards achieving the common goal. ठीक है, तो जितना डाइवर्स ग्रुप है, जितना सब सिस्टम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, या ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, तो मैनेज क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, लिंक करता है. तो इस तरह से आप कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशंस को देख सकते हैं. आगे हमने थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन अ मैनेजर इंश्योर्स द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उसका ऑर्डरली अरेंजमेंट, इस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए, या कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन होना चाहिए कि वो गोल आसानी से अचीव कर सके. जो रैंक ऑफ हायरार्की होता है, कम्युनिकेशंस जो सिस्टम डेवलपमेंट करता है, जस्ट टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. तो दैट इज द क्या कोऑर्डिनेशन. Through the process of coordination, a manager ensures the orderly arrangement of individual and group effort. जो इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट का है उसको ऑर्डरली एक अरेंजमेंट करता है, टू इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन इन रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल. तो क्या, टू इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब सबका एक समान, जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हम पढ़ते हैं, दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन. एक हार्मोनाइज होना चाहिए कि टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल. पता चला कि कोई और कहीं जा रहा है, कुछ और कर रहा है,
सबका सेम माइंड होना चाहिए ना, व्हाट्स वी आर गोइंग टू अचीव एक्चुअली, जस्ट लाइक अ टीम। तो मैनेजर का काम है इसी यूनिटी को डेवलप करना, यूनिटी टुवर्ड्स वन डायरेक्शंस, एक हार्मोनाइजेशंस, एक कम्युनिकेशंस। अदरवाइज अगर हैफेजर्ड वे में होगा, डिसऑर्डर होगा, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेशन से नहीं होगा, तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं काम कर सकता है, या डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। इन सब के बीच एक समन्वय स्थापित करने की जरूरत होती है। अदरवाइज अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इन द सेम वे, लाइक वट एवर आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल टू यू इज ऑर्केस्ट्रा। अगर कोई इंडिविजुअल, अगर जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होता है या तबला वादक या कोई अगर फेल हो गया तो पूरा म्यूजिक सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दैट इज अ नेटवर्क ऑफ चेन ऑफ सम एक्टिविटीज, ठीक है। ये डांसर है, 5-10 डांसर एक तरह का एक सिंक्रोनाइज वे में डांस करता है, जो पिक्चर आपने भी मैंने आपको दिखाया, ठीक, सिंक्रोनाइज वे में डांस करता है। अगर उसका भी एक दो का भी अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा तो वो डांस का जो डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आया फिर भी आप यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। एंड अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस। ओके, कि कोऑर्डिनेशंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या फीचर्स होता है। एक्चुअली हमने जो डिफाइन किया है कोऑर्डिनेशंस को, कि इट सिंक्रोनाइजेस द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। उसी से रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एक्टिविटीज। क्या होता है कि ग्रुप एक्टिविटीज को एक साथ इंटीग्रेट करता है टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल्स। ओके, इंटीग्रेट्स मींस यूनिटी इन डायरेक्शंस, एक दिशा, मतलब एक सिमिलर वे में, लाइक अ टीम स्पिरिट। ओके, तो एक तो ये है कि सारे जो ग्रुप एक्टिविटीज होती है उसे इंटीग्रेट करता है। ग्रुप एक्टिविटीज यह कहने का मतलब होता है कि एक ग्रुप में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज होता है, who works towards achieving a common goals, but सबका अपना अपना इंटरेस्ट, अपना वे होता है। तो उन सारे एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजनल एक्टिविटीज की तरह इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशंस इंश्योर द यूनिटी इन एक्शन। सेम चीज है, एक दिशा में यूनिटी इन एक्शन, ठीक है। जो हमने आपका यूनिटी इन एक्शन, इट मींस के सेम लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, अगेन आई एम गिविंग दैट एग्जांपल। यूनिटी इन एक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि कोई अलग अलग टाइप का परफॉर्म कर रहा है। ओके, द ऑब्जेक्टिव्स है जो ऑर्गेनाइजेशंस का, कि टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव्स, टुवर्ड्स सेम गोल, सेम डायरेक्शन, सेम स्पिरिट। ओके, तो यूनिटी इन एक्शंस होना चाहिए, ठीक है। दैट कोऑर्डिनेशंस क्या करता है, यूनिटी एंड एक्शंस इंश्योर कराता है, ठीक है। द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इट मींस इट्स नॉट कि एक बार हो गया खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशंस मतलब है कि ईच एंड एवरी मोमेंट वी नीड टू कोऑर्डिनेट। अ मैनेजर्स नीड्स टू एस्टैब्लिश अ कोऑर्डिनेशंस अमंग द एम्प्लॉइज और बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। एक्चुअली जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस होता है, कोऑर्डिनेशंस होता है, ये एस्टैब्लिश करने की जरूरत होती है। तो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया। ईच एंड एवरी मोमेंट्स वी नीड टू coordinates, establish coordinate in a business organizations or to achieve a group goal. Coordination is all pervasive, is an all pervasive functions. Okay, you know the like a management function of management, principle of management, it is found everywhere. Each and every department coordination is found. ओके, तो मतलब हर डिपार्टमेंट में ये, हर फंक्शनल यूनिट में ये पाया जाता है, मतलब अप्लाई होता है कोऑर्डिनेशन, सबको करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दैट इज परवेजिव, इट इज फाउंड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, एवरी यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सेम लाइक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। बेसिकली मैनेजर करता क्या है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करता तो है, लेकिन उसे कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ती है। ये सारे मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। दैट इज लिंकिंग द different activities or the activities of the different department or activities of the different group towards achieving a goal, same like an orchestra, कि जितने भी एक्टिविटीज उसमें परफॉर्म होता है सबको लिंक करता है towards achieving a common goal, ठीक है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर।
कोऑर्डिनेशन इज द डेलिब्रेट एक्शन, मतलब प्री प्लान्ड एक्शन होता है, ऐसा नहीं कि इट इज हैपनिंग बाय चांस, बस अपने आप हो जाता है। हमको एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ती है। अब कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कैसे करते हैं? डेलिब्रेट प्रोसेस, लाइक वी नीड टू प्लान द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि कम्युनिकेशंस कैसा होगा सीनियर एंड जूनियर के बीच, ठीक है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ती है। जो वर्क होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, तो वी नीड टू अ मैनेजर नीड टू डेवलप अ मैकेनिज्म थ्रू विच each and every department or each group of people coordinate with each other. ओके, तो मैनेजर क्या करता है? जस्ट एक सिस्टम या मैकेनिज्म डेवलप करता है जिसमें कि जिस एटमॉस्फेयर में सारे लोग कोऑर्डिनेट कर सके। तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शंस, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि अपने आप हो गया। तो कोऑर्डिनेशंस के लिए एक सिस्टम मैनेजर डेवलप करता है। These are the some of the characteristics which helps you to understand the coordination. Like again I'm repeating, coordination integrates the group activities, ग्रुप एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द यूनिटी इन एक्शन, सारे का एक्शन जो एक जैसा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स कंटिन्यूअसली हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, इट इज फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, यू नो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर, इट्स नॉट अ एम्प्लॉय हु नीड टू कोऑर्डिनेट। A manager needs to establish such a mechanism or system in which employees or different group of people or different departments coordinate with each other towards achieving a goal. Coordination is the deliberate function. Deliberate means it's pre-planned. Intensely we create a, ठीक है, deliberate coordination system actually. In every organization there is a coordination system. How we coordinate with each other. ठीक है, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं तो मुझे फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कैसे कोऑर्डिनेट करना होगा, ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये डेलिब्रेट फंक्शन है। नो इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसे तो डिफिनेशन से भी साफ साफ पता चल गया या कैरेक्टरिस्टिक्स से कि कोऑर्डिनेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशंस के आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगा सारे एक्टिविटीज। सेम लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, कि सारे जो एक्टिविटीज होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, वो एक सिंक्रोनाइज होता है टुवर्ड्स सर्टेन डायरेक्शंस और हार्मनी क्रिएट होता है। लाइक एक जो जितने भी सारे परफॉर्मर होते हैं एक दूसरे के लिए सुइटेबल हो जाए, ठीक है। तो अब उसके इंपॉर्टेंस क्या? ग्रोथ इन साइज, उसका इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे है कोऑर्डिनेशंस का? ग्रोथ इन साइज, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ा है, इट मींस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। So what is the importance of coordinations? Through the coordinations, they communicate with each other. Okay. If we establish a system of coordinations, okay, then the people who works in organization will communicate with each other. They works towards achieving a common goal. Okay. ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो तो कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क टुगेदर एंड अ मैनेजर नीड्स टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशंस to contact with each other, to communicate with each other towards achieving a common goals. Okay, same functional differentiation. Functional differentiation क्या होता है कि different department that is the same different departments होता है, इसका importance इसलिए बढ़ जाता है। अब सबकी अपने अंडरस्टैंडिंग होती है, सब अपने हिसाब से काम करता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सिस्टम अलग होता है, वो अपने तरीके से काम करता है, उसका अपना पॉलिसीज होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग होता है। इसी तरह से जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन या फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, सब अलग अलग वैरी करता है। तो देन अ मैनेजर नीड्स टू यूनिफाई देयर एक्टिविटीज टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल। तो कोऑर्डिनेशंस का इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर सब डिपार्टमेंट अलग अलग अपने तरीके से काम करे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करे व्हाट्स हैपनिंग ओके इन अदर डिपार्टमेंट, देन द गोल अचीव नहीं हो पाएगा। सबको एक दूसरे के डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है, ठीक है, तो हम मार्केट प्राइस या प्राइस हम डिसाइड करने के लिए, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए,
परचेजिंग डिपार्टमेंट है, उसे भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, समटाइम्स परचेजिंग डिपार्टमेंट को फाइनेंस का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। फिर उसी तरह से सारे डिपार्टमेंट में एक ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, कहीं एम्प्लॉय की जरूरत होती है तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट रिक्रूट करता है। तो एक दूसरे के सब इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशंस के कारण मैनेजर को कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है और कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इन द सेम वे स्पेशलाइजेशंस, आजकल काफी स्पेशलाइजेशंस है, सब अपने जगह अपने आप सोचता है कि हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो जब एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है, वो दूसरे की कम सुनता है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ओके। क्योंकि सब अगर कोई मैटर अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा आई एम द स्पेशलिस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, व्हाई वुड आई लिसन टू अदर। हो सकता है कि दूसरा कोई डिपार्टमेंट अगर कुछ सजेस्ट कर रहा है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वो ज्यादा राइट हो। तो फिर एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है सारे डिपार्टमेंट के सारे लोगों की। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन के कारण भी इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बेसिकली जो 3 पॉइंट्स है आपके बुक में दे रखा है इंपॉर्टेंस में, बिकॉज ऑफ दिस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, because growth in size, because of functional differentiation, because of the specialization, okay, because of 3 important points, the coordination is very important. Growth in size because large number of people are working in the organization and they need to coordinate with each other. In the same way functional differentiation, different functional areas, different specialties, the different departments are there in the organization, so they need to coordinate with each other. Without coordinations, goal cannot be achieved. In the same way, the specializations, expertise, because of specialization, conflict arises, and to diffuse that conflict, we need to coordinate. Because of these three, the coordination is very important. I hope you understand. If still you have any problem, you can write us in a comment box. I'll try to explain it again. Thank you so much.